दोस्तों, अगर मैं किसी पेशेंट से कहूं कि आपकी आंख की नस सूख गई है तो इसका क्या मतलब होता है? क्या सच में आंख की नस सूख जाती है? क्या आंख की रोशनी चली जाती है, वो वापस भी आ सकती है क्या? तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑप्टिक एट्रोफी के बारे में। इसको डीपली समझाने की कोशिश करूंगा, आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ऑप्टिक एट्रोफी कोई बीमारी, कोई डिजीज नहीं है। ये किसी भी डिजीज का एक एंड रिजल्ट यानी एक एंड कंडीशन है। दोस्तों, हमारी आंख के अंदर रेटिना यानी पीछे वाले पर्दे से सिग्नल को ले जाने वाले 10-12 लाख या 15 लाख वायर होते हैं, जिनको ऑप्टिक नर्व कहते हैं, जो एक सेकंड में लाखों से भी ज्यादा सिग्नल ले जाने का काम करते हैं, जो हमारा पीछे का पर्दा यानी रेटिना से ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं। होता क्या है कि हमारी रेटिना भी हेल्दी रहती है और ब्रेन भी हेल्दी रहती है, लेकिन वो नर्व फाइबर किसी सप्लाई के कारण, किसी दबाव के कारण, कोई डिजेनरेटिव चेंजेस के कारण वो डैमेज हो जाते हैं, जिससे सिग्नल ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता और हमारी आंख का विजन खत्म हो जाता है। ये ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे भी हो सकता है या सडन लॉस भी हो सकता है, एकदम अचानक से भी हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले इसके कारण तो सैकड़ों हैं, लेकिन हम उनमें से कुछ मुख्य कारणों पर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला कारण है ब्लड की सप्लाई की कमी के कारण ऑप्टिक एट्रोफी का होना। इसमें होता क्या है कि कभी कभी जैसे इस्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी एक डिजीज है, उसमें उन नर्व्स को ब्लड की सप्लाई नहीं मिल पाती, जो कि ऑप्टिक नर्व को हर वक्त ब्लड और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है अपने आप को जिंदा रखने के लिए। लेकिन कुछ टाइम तक जब नर्व्स को, ऑप्टिक नर्व को वो नहीं मिल पाती, तो वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं और धीरे 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 ऑप्टिक एट्रोफी की तरफ चलने लगते हैं, क्योंकि जो एक बार डैमेज हो गया दोबारा से रीजनरेट नहीं होगा, तो ऑप्टिक एट्रोफी की तरफ चलने लगते हैं, क्योंकि उनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और ब्लड की हर वक्त जरूरत होती है। दूसरा कोज हो सकता है, जो सबसे कॉमन है, ग्लोकोमा। ग्लोकोमा में क्या होता है कि हमारी आंख का प्रेशर लगातार बढ़ता रहता है, जिसको इंट्राओक्यूलर प्रेशर कहा जाता है। तो होता क्या है कि हमारी जो ऑप्टिक नर्व है वो डिस्क से बाहर निकलती हैं, उन पे एक्सोन पर प्रेशर पड़ने लगता है, जिससे उनमें ब्लड की सप्लाई भी रुक जाती है, सिग्नल भी जाना बंद हो जाता है, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं और धीरे 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 डैमेज होते होते कप का साइज इंक्रीज होने लगता है, जिससे एंड कंडीशन में ऑप्टिक एट्रोफी की कंडीशन आ जाती है। तीसरा कोज में भी ट्रॉमा हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। उससे क्या हो सकता है कि गैंग्लियन सेल या ऑप्टिक नर्व वो क्रश हो जाती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं चोट लगने के कारण, गहरा घाव होने के। नेक्स्ट कोज की बात करते हैं, इन्फ्लामेशन यानी सूजन। तो उन नर्व्स में सूजन आ जाती है, जो बीच का कनेक्शन है उन वायरिंग में सूजन आ जाती है। जैसे ऑप्टिक न्यूराइटिस एक भी प्रॉब्लम है, एक डिजीज है न्यूरो की, तो उसमें सूजन आ जाती है। उस सूजन के कारण उसमें एक्सोन्स पर जब इन्फ्लामेशन आ जाएगी, वो धीरे धीरे, अब वो कंटिन्यू रहेगी, लंबे टाइम तक रहेगी, तो उससे होता क्या है कि एक्सोन्स टूटने लगते हैं, उनमें फ्लो नहीं हो पाता, ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता और एक्सोन्स टूटने लगते हैं, जिससे उसमें डैमेज होने लगता है और वो एक ऑप्टिक एट्रोफी की तरफ जाने लगता है। दोस्तों, अगर हम, कोशिश तो और भी है, लेकिन अगर अब इसके बाद बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो अगर एक बार इसको इनिशियल कंडीशन में देख लिया जाए तो उसको मे भी हल्का सा स्टेरॉइड देकर रोका जा सकता है। लेकिन अगर एक बार कोई नर्व डैमेज हो चुकी है तो उसको रिजनरेट नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अब हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं। तो सिम्टम्स में क्या होता है कि ग्लोकोमा में पेशेंट्स का पेरिफेरी विजन यानी चारों तरफ का विजन या साइड विजन ऐसे पहले जाना शुरू हो जाता है। सेंट्रल, किसी किसी कंडीशन में होता क्या है कि सेंट्रल विजन पहले चला जाता है या साइड का विजन पहले चला जाता है। तो किसी कंडीशन में स्कोटोमास बनने लगते हैं, ब्लैक ब्लैक धब्बे बनने लगते हैं। तो उसके सिम्टम्स काफी सारे हो सकते हैं। दोस्तों, अगर इसके साइन की बात करें तो इसका डिस्क, जब रेटिना की जांच करते हैं तो इसका डिस्क पहले येलो दिखता है हल्का सा और उसके बाद फिर चौकी यानी व्हाइट हो जाता है। दोस्तों, अब फाइनल पेशेंट के मैनेजमेंट की बात करते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट तो इसका होने वाला नहीं। फाइनल मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में हम उसके थोड़े से विजन को, जो बचा हुआ है, उसमें फाइनल जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको बड़ा करके दिखाने की कोशिश करते हैं। जो लो विजन के अंदर काफी सारे मैग्नीफायर्स डिवाइसेस आते हैं, जो पास की चीजों को बड़ा करके दिखाएंगे और दूर की चीजों को भी बड़ा करके दिखाने की कोशिश करते हैं, जो लो विजन के अंडर आते हैं। पहले उन लो विजन डिवाइसेस का ट्रायल किया जाता है, जो भी डिवाइस जिस पेशेंट पर सूट करता है उसको वही डिवाइस दे दिया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा छोटा सा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।